सृष्टि के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। और अगर बात हो हिंदू धर्म की, तो हमें एक अनोखी कथा मिलती है, सप्त ऋषियों की। कौन है ये सप्त ऋषि? क्या था इनका कार्य? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अलग अलग ग्रंथों में इनके अलग अलग नाम बताए गए हैं, लेकिन आज हम आपको बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सप्त ऋषियों की कहानी सुनाने वाले हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सप्त ऋषि हैं अत्रि, भरद्वाज, गौतम, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। इन सातों ऋषियों को ब्रह्मा जी ने सृष्टि के संचालन और ज्ञान के प्रचार के लिए जन्म दिया था। सबसे पहले बात करते हैं ऋषि अत्रि की। ऋषि अत्रि ने सृष्टि के कल्याण के लिए गंगा को धरती पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के तप से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अवतार माने जाते हैं। अब आते हैं ऋषि भरद्वाज पर। वे अपने चिकित्सा ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई हिंदू ग्रंथों के अनुसार ऋषि भरद्वाज महाभारत के प्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य के पिता थे। उनकी शिक्षा और तपस्या से अनगिनत लोगों ने ज्ञान पाया। ऋषि गौतम का नाम उनके न्याय और कर्तव्य परायणता के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहल्या और इंद्रदेव को शाप दिया था, जिससे अहल्या पत्थर की मूर्ति बन गईं। ऋषि जमदग्नि अपने तप और ज्ञान के लिए पूजनीय थे। इनके घर जन्म हुआ भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का। ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका का पुत्र परशुराम धरती पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे। अब बात करते हैं ऋषि कश्यप की। वे सृष्टि के आदि पुरुष कहे जाते हैं। विष्णु पुराण और वायु पुराण के अनुसार ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से विवाह किया और उनसे देवता, दानव, यक्ष, नाग और सभी जीवों के वंशज पैदा हुए। इसलिए सृष्टि की हर रचना ऋषि कश्यप से ही जुड़ी हुई है। ऋषि वशिष्ठ का नाम उनकी धर्म और ज्ञान की शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उनका एक और पहलू भी है, ऋषि विश्वामित्र के साथ उनका विवाद। कहते हैं कि राजा विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय को पाने के लिए संघर्ष किया था। ऋषि विश्वामित्र का जीवन एक प्रेरणा है। वे पहले एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन कठोर तप और साधना के बाद उन्होंने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। उनके तप का सबसे बड़ा उदाहरण है गायत्री मंत्र की रचना। वेदों से लेकर उपनिषदों तक हमें सप्त ऋषियों की कहानियां हर जगह मिलती हैं। तो दोस्तों, आपको इन सप्त ऋषियों की कौन सी कथा सबसे ज्यादा रोचक लगी? आपको इनमें से कौन सी कहानी विस्तार से जानने में रुचि है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।